नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और एक बार फिर आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त यहां पर आप कह सकते हैं राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करेंगे यहां पर ऑल न्यू 2026 सुजुकी बर्गमैन 125 स्ट्रीट टॉप मॉडल को विथ 2026 हीरो जूम 160 के साथ। अब आप कहेंगे 125 और 160 सीसी में क्या ही कंपैरिजन यहां पर बनता है। अब देखिए, अगर आप लोग सीसी या फिर परफॉर्मेंस वाइज कंपेयर करेंगे फिर तो दोनों में यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं है। स्ट्रेट विनर यहां पर जूम 160 यहां पर होनी ही है। लेकिन जब हम लोग कोई स्कूटर खरीदते हैं या फिर कोई भी अगर हम लोग यहां पर व्हीकल खरीद रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें यहां पर हम लोग कंसिडर करते हैं। फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, चलाने में यहां पर कौन सी स्कूटर यहां पर कितनी अलग हो सकती है, हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से कौन सी स्कूटर खरीदना सही होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग यहां पर बात करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोगों को मैक्स स्कूटर खरीदना है 125 सीसी की यहां पर बर्गमैन स्ट्रीट खरीदना सही होगा या फिर यहां पर जूम 160 खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर प्रीमियर कृष्णनगर एंड एमएस सुजुकी कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी द स्कूटर्स ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहां पर सुजुकी, हीरो या फिर हाल की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं शोरूम्स को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों ही स्कूटर की छोटी सी आप लोगों के साथ यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा ताकि जो की डिफरेंस है फिर सिमिलैरिटीज है वो मैं आप लोगों को बता सकूं। अब सबसे पहले लुक के बारे में अगर बात करी जाए, देखिए दोनों में ही आप लोगों को लंबा चौड़ा मैक्स स्कूटर वाला फील आपको मिल जाएगा। लेकिन अब सीसी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं 125 160 तो वहाँ पर थोड़ी सी और बड़ी दिखनी चाहिए और वो बड़ी वहाँ पर आप लोगों को दिख भी रही है। लेकिन फील आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी लंबा चौड़ा मैक्स स्कूटर वाला बिल्कुल आप लोगों को मिल जाएगा। कलर अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को इस न्यूली लॉन्च बर्गमैन 125 स्ट्रीट मॉडल में आप कह सकते हैं 5 आप लोगों को कलर मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप लोगों को जूम में टोटल 4 कलर मिल जाएगा और दोनों ही यहाँ पर आप कह सकते हैं स्कूटर की जो 360 व्यू है वो भी आप लोगों को थ्रू आउट द वॉक अराउंड दिख जाएगा। और दोनों स्कूटर में मिलने वाली जो कलर वेरियंट्स है वो आप लोगों ने स्क्रीन पर भी देख लिया। आपको कौन से स्कूटर में कौन सी कलर ज़्यादा पसंद आती है नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर प्लीज़ बताइएगा। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के बारे में बताऊं तो एक ह्यूज डिफरेंस मिलेगा। जूम में आप लोगों को मोटा मोटा 30,000 रुपये तक वहाँ पर आपको ज़्यादा पे करना होता है। अब कौन सी स्कूटर में कितनी आप पे कर रहे हैं बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल चीज़ें कंपनी हमें यहाँ पर ऑफर क्या क्या करती है। अगर आप लोग बर्गमैन इस स्ट्रीट 125 टॉप मॉडल पर आए तो यहाँ पर भी कीलेस एंट्री आप लोगों को मिल जाएगा। स्टिकरिंग जो है ये भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल कंपनी दे रही है और जूम 160 में भी आप लोग को इस तरीके से जो रिमोट की ये आपको मिलेगा। इस बटन का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फाइंड माय व्हीकल है यहाँ पर आप लोग को एक बीप साउंड के साथ फ्लैश करती हुई जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको मिल जाएगा। इस बटन का अगर आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो ये आप कह सकते हैं जो यहाँ पर फॉलो मी हेडलैम्प पे ये आपको मिलेगा। रात के टाइम पे पार्क करने के बाद इस बटन को अगर आप लोग ऑन कर देते हैं तो घर पहुँचते तक आप लोग को यहाँ पर लाइट बिल्कुल प्रोवाइड करती है। और अगर आप इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो बूट आप लोग वहाँ पर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो इस दो बटन दिया गया है। इस बटन के सारे आप स्कूटर को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। और इस बटन को अगर आप लोग प्रेस करते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी आप लोग को एलईडी टर्न इंडिकेटर फ्लैश होता हुआ दिखेगा। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर फाइंड माय व्हीकल यहाँ पर भी आपको कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को मैं बताऊँ यहाँ पर तो फ्रंट पे आप लोगों को दोनों में ही ये जो काफ़ी बड़ा सा वाइजर है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। फाइबर क्वालिटी दोनों में काफ़ी तगड़ी है, इसके बारे में कोई यहाँ पर आप लोगों को संकोच नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट पे आप कह सकते हैं एलईडी यहाँ पर हेडलैम्प का सेटअप ये आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एलईडी टर्न इंडिकेटर मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग को बल्ब टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी तगड़ा वाला यहाँ पर जो फाइबर का मडगार्ड है ये आपको मिल जाएगा। दोनों में आप लोग फ्रंट में यहाँ पर 30 से 31 mm तक का जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन टायर में यहाँ पर डिफरेंस है। जूम 160 में आप लोगों को वहाँ पर 14 इंच की व्हील मिलेगी। आप लोगों को यहाँ पर बर्गमैन 125 में आप लोग को 12 इंच का अलॉय व्हील तक मिल जाएगा। फ्रंट और रियर दोनों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग फ्रंट में देख रहे हैं तो यहाँ पर बर्गमैन में आप लोग को 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं जूम में 160 में तो 120/70 सेक्शन तक का टायर विद 14 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील जो है ये आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर ट्रेड पैटर्न थोड़ी सी ऑफ रोड को भी सपोर्ट करते हुए आपको दिख रही है। मतलब छोटा मोटा ऑफ रोड पैच अगर आप लोग देख रहे हैं तो जूम 160 में आप लोग थोड़ी सी बेहतर आप कह सकते हैं तरीके से आप उसको टैकल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोग को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा बर्गमैन 125 में। रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक का अप्लाई हो जाना ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाई जा सके। जूम 160 में आप लोग को यहाँ पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है जो आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट आप कह सकते हैं ब्रेक में मिल जाएगा। बाकी अगर ब्रेक की बात हो रही है तो बर्गमैन में यहाँ पर आप लोग को 190 mm तक का डिस्क विद दिस निसन कैलिपर ये
आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बड़ी है। 240 mm तक का आप लोगों को जो डिस्क है ये आप लोगों को मिल जाएगा विद बाई ब्रेक कैलिपर। अब आगे हम लोग टेस्ट यहाँ पर बिल्कुल करने वाले हैं कि ब्रेकिंग किस में कितना तगड़ा आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर ये 190 240 भले ही आपको दिख रहा है, लेकिन वेट भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। इसके बारे में आगे मैं आप लोगों को बिल्कुल बताता हूँ। तो ये जो फ्रंट व्यू था ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी ये जो आप मिड पोर्शन देख रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को टैंक आता हुआ दिख रहा है, तो पैर रखने का जगह वहाँ पर बीच में थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली आप लोगों को खाली मिल रहा है। ये फील ना आगे हम लोग चलाते हुए बात करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग जूम में देख रहे हैं वहाँ पर भी आप पैर सामने की तरफ रख सकते हैं, यहाँ पर भी आप पैर सामने की तरफ बिल्कुल रख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर दोनों ही स्कूटर को यहाँ पर अगर ऑन कर दूँ तो मैं आप लोगों को जो रियर पोर्शन है ये बता पाऊँगा। यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से आप लोग बिल्कुल ऑन कर सकते हैं। तो रियर जो पोर्शन है इस बारे में सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं टेल लैम्प जो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। वहाँ पर बल्ब टर्न इंडिकेटर है, यहाँ पर एलईडी टर्न इंडिकेटर जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मडगार्ड का सेटअप है ये भी आप लोग को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल मिल जाता है। बाकी यहाँ पर टायर वगैरह के बारे में बात करने से पहले जो यहाँ पर दो इंजन है इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बर्गमैन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो यहाँ पर किक स्टार्ट है वो आपको वहाँ मिल रहा है, जो आप लोग को यहाँ पर जूम में देखने में मिलेगा नहीं। बाकी अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं बर्गमैन में तो 124 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्लैटेड इंजन आप लोगों को मिल जाएगा। 8.4 PS की पावर, 10.2 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, सिंगल स्टैंड, मेन स्टैंड विद साइस्मिक कट ऑफ सेंसर, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर अभी लगी नहीं है, आप कह सकते हो डिलीवरी लेते टाइम ये आप लोगों को लगवा के दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 156 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वैल्व लिक्विड कूल फ्लैटेड इंजन मिलेगा, एयर कूल लिक्विड कूल। बाकी वो 125 अप्रॉक्स है, ये 160 है अप्रॉक्स, तो पावर टॉर्क ज़्यादा होना ज़रूरी है। वहाँ पर जो आप लोगों को 8.4 PS मिल रहा था, यहाँ पर 14.6 bhp मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा है। जो वहाँ पर आप लोगों को 10.2 न्यूटन मीटर मिल रहा था, यहाँ पर 14 न्यूटन मीटर मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर पावर हो चाहे टॉर्क, यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। और ये चलाते वक्त कितना यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल प्रोड्यूस करती हुई नजर आएगी 125 से 160 आने पर, इसको आगे हम लोग चलाते हुए बात बिल्कुल करेंगे। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं अबाउट इंजन, तो दोनों ही स्कूटर की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो आप लोग सुन लीजिए। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर बर्गमैन के साथ। ये था बर्गमैन स्ट्रीट 125 की आवाज़, और अब आप लोग जूम की आवाज़ भी सुन लीजिए। किसकी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन लगी है नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर प्लीज़ बताइएगा। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर टायर के बारे में बताऊँ तो फ्रंट की तरह ही है, मैंने ऑलरेडी बताया है। यहाँ पर 12 इंच की व्हील, वहाँ पर आपको 14 इंच का व्हील मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को 100/80 सेक्शन तक का टायर विद 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आप लोगों को मिला। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर जूम में देख रहे हैं 140/60 सेक्शन तक का टायर विद 14 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को 130 mm तक का ड्रम ब्रेक मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जूम 160 में, तो यहाँ पर भी आप लोगों को 130 mm तक का ही ड्रम ब्रेक आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। सस्पेंशन में डिफरेंस है, वहाँ पर आप लोगों को सिंगल आप कह सकते हैं जो हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है वो मिल रहा है, लेकिन जूम 160 में आप लोगों को डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर जो ये आपको मिलेगा। तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं हैंडलिंग में डिफरेंस आएगा, और इसके बारे में आगे चलाते हुए बात हम लोग बिल्कुल करेंगे। बाकी अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सीट हाइट के बारे में, जो अगेन डिफरेंस क्रिएट करती हुई नजर आएगी। बर्गमैन में 775 mm तक का है और यहाँ पर 787 mm तक का, तो 12 mm आप कह सकते हैं यहाँ पर आप लोग को जूम 160 में ज़्यादा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर टैंक देख रहे हैं तो ये आप लोग को एक बार मैं बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पर इसको राइट में पुश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टैंक है ये आप लोगों को ओपन होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप लोगों को 5.5 लीटर्स तक आप लोगों को मिल जाएगा। और वहीं अगर मैं यहाँ आप लोगों को बताऊँ तो ये देखिए, जैसे आप लेफ्ट में पुश कर रहे हैं ये आप लोगों को यहाँ मिल रहा है, ये आप लोगों को 7 लीटर्स तक का, मतलब यहाँ पर 1.5 लीटर्स तक का, 1.5 लीटर तक का आप लोगों को वहाँ पर कैपेसिटी जो है वो आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। बाकी देखिए यहाँ पर आप लोग 45 से 50 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 45 पकड़ के चलिए, प्यार से चलाएंगे तो 50 तक भी पॉसिबल है। वहाँ पर आप लोगों को 35 से 40 के बीच में मिल जाना चाहिए। तो जो यहाँ पर माइलेज एक्सपेक्टेशन है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो यहाँ पर भी डिफरेंस है, बर्गमैन में 160 mm के आसपास मिल जाएगा। वहीं अगर आप लोग जूम में देख रहे हैं 155 mm के आसपास मिलेगा, तो 5 में वहाँ पर आपको कम मिल रहा है। अब वेट जैसे मैं आप लोगों को कह रहा था यहाँ पर भी डिफरेंस आपको दिखना चाहिए। अगर आप लोग बर्गमैन में देख रहे हैं यहाँ पर वेट आपको 115 किलोग्राम का मिल जाएगा, और अगर आप लोग यहाँ पर जूम में देख रहे हैं तो आप लोगों को 142 किलोग्राम, तो मोटा मोटी 27 किलोग्राम तक वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। और इसलिए मैं कह रहा था कि 190 mm की ब्रेक, वहाँ पर 240 mm तक का ब्रेक, वेट में डिफरेंस है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या डिफरेंस फील होती है ये देखना लाजमी रहेगा। चलाते हुए इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर लेफ्ट में प्रेस करते हैं तो एक आवाज़ आपको
मिला होगा। 24.6 लीटर तक का ये जो बूट स्पेस है ये यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसको अगर आप लोग ये देखिए क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आप लोगों को बूट लाइट के साथ ये 22 लीटर्स तक का जो बूट स्पेस है ये आपको मिलेगा। तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 2.6 लीटर्स तक का यहाँ पर आप लोगों को बूट स्पेस कम ही मिल रहा है। इसके अलावा ये जो नॉब के साथ यहाँ पर आप इसको आप अगर इस तरफ पुश करते हैं तो लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग पुश कर रहे हैं तो ये देखिए आप इसको भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर बताया। तो इस तरफ ऑन करने से यहाँ पर आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। बाकी कंप्लीटली डिजिटल है, प्लस यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग हीरो की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग को टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल एसएमएस सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ठीक है, टाइम, ब्लूटूथ पेयरिंग, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ये मतलब पूछ रही है। यहाँ पर आप कह सकते हैं ट्रिप 1, ट्रिप 2 के साथ। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड के लिए स्विच मिल रहा है, टर्न इंडिकेटर और फॉन्ट काफ़ी सही है। i3s का बटन आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बर्गमैन में आप लोगों को जो मिड मॉडल है, ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को i3s मिलता है। लेकिन ये बेस और टॉप जहाँ पर ये अपडेट होकर आई है यहाँ पर आप लोगों को इंटेलिजेंट स्टार्ट सिस्टम नहीं मिलता है। बाकी नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी सुना दी है। साथ ही दोस्तों ग्लब बॉक्स अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर छोटा सा आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर भी एक ग्लब बॉक्स इसको रीडिज़ाइन करा गया इस न्यू मॉडल में। यहाँ पर भी आप बिल्कुल स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपकी अगर स्कूटर ऑन है, ठीक है, ये स्कूटर अगर ऑन है तो यहाँ पर ये आप लोगों को जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पर भी आप लोगों को लाइट जलता हुआ दिखेगा। नॉर्मल मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को गब ब्लॉक्स जो है वो आपको मिलेगा। यहाँ पर भी नॉर्मल मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो ये आपको मिलेगा। सी टाइप यहाँ पर भी नहीं है। इसके अलावा देखिए वहाँ पर वो भी ओपन हो गई है अभी। यहाँ पर हुक आप लोगों को मिल रहा है, जो चीज़ वहाँ पर आप लोगों को मिल नहीं रहा। अब इसको यहाँ पर बंद ही कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं थोड़ा सा प्रेस करके यहाँ पर भी अगर आप लोग क्लिक कर रहे हैं तो इसको भी आप लोग बिल्कुल ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को खासियत है कि TFT कंसोल आप लोगों को मिल जाता है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ब्लूटूथ यहाँ पर भी आप लोगों को मिलता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर सुजुकी की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल एसएमएस यहाँ पर भी आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड के लिए स्विच यहाँ पर भी मिल रहा है। टर्न सिग्नल और वहाँ पर थोड़ा सा बेहतर था। ये लॉक करने का सिस्टम यहाँ पर भी आप लोगों को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किल स्विच, स्टार्ट स्विच यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को जो हैजार्ड लैंप का सिस्टम है ये आप लोगों को मिल जाएगा, जो चीज़ वहाँ पर आप लोगों को देखने में मिल नहीं रहा था। बाकी मिरर यहाँ पर भी काफ़ी स्टाइलिश है। तो देखिए दोनों ही स्कूटर में क्या है नहीं ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। अब प्राइस के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 कीलेस एंट्री के साथ इस टॉप मॉडल का प्राइस बताऊँ 1,44,000 आपको पे करना होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप लोग आ रहे हैं तो 1,73,000 इस 2026 Zoom 160 में आपको पे करना होता है। मतलब आप कह सकते हैं वही 29,000 तक का यहाँ पर जो गैप है ये आप लोगों को दिख रहा है। चलिए बहुत ज़्यादा बात कर चुका है दोनों में स्कूटर में क्या है नहीं। अब चलते हैं राइड पर और राइड पर जाकर समझने की कोशिश करते हैं कि फिर 125 हो या फिर 160 चलाते हुए कितनी डिफरेंस हमें समझ में आती है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर 125 सीसी है, पावर टॉर्क वगैरह यहाँ पर आपको कम मिल रहा है। तो पहले इसी से यहाँ पर शुरुआत करते हैं, देन हम लोग Zoom 160 पर जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए सीट हाइट यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बताया था 775 mm के आसपास आपको मिलेगा। अगर आपकी हाइट अराउंड 5455 तक की भी है मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर इसको आराम से यूज़ कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी सीट जो है इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। अब देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लेकिन हार्ड भी मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। स्पेस अगर आप देख रहे हैं, आप बैठ रहे हो, पिलियन बैठ रहे हैं, काफ़ी सही है। और जो मैं आपको वॉकअराउंड में नहीं दिखाया था ये ग्रैब हैंडल, ये भी आप लोग को मेटालिक मिल रहा है और काफ़ी तगड़ी क्वालिटी का आपको मिलेगा। पकड़ के बैठने के लिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। और हैंडल बार भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी चौड़ा ही मिलेगा। आप भी ऑलमोस्ट यहाँ पर अपराइट बैठ रहे हैं और लेग रूम यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सही जो है बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर समझ में आने वाला है। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं, चलिए देखिए इनिशियली मैं कहूँगा 125 सीसी के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर 8.5 यहाँ पर PS के आसपास जो आप लोग को यहाँ पर पावर मिल रहा है उस हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी सही आप लोग को यहाँ पर खिंचती हुई नजर आएगी। और सिर्फ आप नहीं, अगर आप पिलन के साथ भी बैठे हो तो भी आप लोग को यहाँ पर ठीक ठाक आप कह सकते हैं इनिशियल रिस्पॉन्स जो है खींचने में वो आप लोगों को यहाँ पर ये स्कूटर जो है बिल्कुल प्रोवाइड कर सकती है। अब देखिए अगर आप पिलन के साथ भी चलाएंगे मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम इनिशियल यहाँ पर इसको टानने में नहीं होनी चाहिए। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर लेग रूम के बारे में बताऊँ, मेरे हिसाब से अगर आपकी हाइट अराउंड 661 तक की भी है तो भी आप आराम से इसको एक्सेस कर पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी यहाँ पर तो बीच में भी लेग रूम बिल्कुल फाका है तो यहाँ पर आप लोग आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये फ्रंट में अगर आप पैर रख देते हैं ना तो अगर आप थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड पर भी इसको मतलब इस स्कूटर के साथ निकल जाते हैं तो यहाँ पर फ्रंट में अगर आप लोग कुछ इस तरीके से पैर अपना अगर टिका देते हैं तो मेरे ख्याल से ये और ज़्यादा कंफर्ट आपको दे सकती है। मैं कहूँगा 661 तक की भी अगर आपकी हाइट है तो भी मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है पहले इसको परफॉर्म करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस इसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सीलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स।
full throttle, let's see. Reach 60. And approaching 80. Let's see how far can we go. $91. And 94. बाकी देखिए दोस्तों 94 तक मैंने आपको खींच के बताया है। एज सच मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई जो वाइब्रेशन है वो मुझे यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में तो भी मैं कहूँगा बहुत बढ़िया, लेकिन हाँ फ्रंट में अगर 100 या फिर रियर में अगर यहाँ पर 120 तक का मिल जाता तो शायद ये और बेहतर हो सकता था। लेकिन अभी भी नॉर्मल सिचुएशन में ये आप लोग अच्छा खासा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, कोई आप लोग को स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को इंजन हीटिंग इशू के बारे में बताऊँ, नहीं होगा अगर आप स्पेशली इसको सिटी राइड पर बहुत मतलब सिटी राइड पर अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं, लॉन्ग राइड पर भी लेके जा रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर आप लोग 150 किलोमीटर जा रहे हैं फिर भी आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर माइलेज के बारे में, तो ऑलरेडी जैसे वॉक अराउंड में बात हो रही थी 45 से एक्सपेक्ट करेगा, प्यार से चलाएंगे तो 50 के आसपास भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल सकता है। और अगर आप लोग इस तरीके से हाईवे पर क्रूज करना चाहते हैं 80 से 90 के बीच में, इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड को भी आप लोग मानकर बिल्कुल चल सकते हैं। बाकी i3s जैसे आप लोगों को हीरो की Zoom 160 में मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिलता है, लेकिन इस बेस से फिर टॉप मॉडल में नहीं, मिड मॉडल जो पहले टॉप मॉडल हुआ करती थी बर्गमैन 125EX मॉडल, वहां पर अभी भी आप लोगों को इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिल जाता है। लेकिन इसकी बर्गमैन की ये जो नई स्ट्रीट 125 इसकी बेस है, फिर इस टॉप मॉडल में आप लोगों को वो चीज नहीं मिलेगा। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे, आप कह सकते हैं बर्गमैन 125 को विद दिस Zoom 160। अब अगेन कहूंगा वैसे तो कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन दोनों मैक्स स्कूटर है, समझने की कोशिश करेंगे 125 और 160 ओवरऑल फील में कितनी डिफरेंस है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 787 तक का जो सीट हाइट है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और वहाँ पर वो थोड़ी सी वो पीछे हो रही तो बिप बिप का साउंड वहाँ पर दे रही है वो, ठीक है। अब देखिए सीट हाइट जो हल्की सी ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर मिला, वहाँ पर 775 और 787, बहुत ज़्यादा जो ऊँची सीट पर बैठ रहा है ऐसा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बाकी सीट की कुशनिंग अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाँ यहाँ पर हल्की से आप लोगों को ज़्यादा सॉफ्टर फील होगी। बाकी यहाँ पर हैंडल बार थोड़ी सी और ज़्यादा चौड़ी आपको फील हो रही है, और पैर रखने के लिए जगह यहाँ पर आप लोगों को सही ठीक ठाक मिल जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर स्पेस तो कम है, लेकिन यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह ठीक ठाक है। बाकी हाँ अगर मेरा जूता थोड़ा सा लंबा चौड़ा है तो वो थोड़ी सी बाहर निकले, लेकिन हाँ रखने के लिए जगह यहाँ पर भी ठीक ठाक है। बर्गमैन में थोड़ी सी और ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा था। बाकी स्पेस अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी उतनी सही है जितना बर्गमैन में मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल कुछ इस तरीके से नीचे से आप लोग को होल्ड करनी होगी, तो ज़्यादा प्रैक्टिकल ग्रैब हैंडल आप लोग को बर्गमैन में मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर स्पेस काफ़ी सही है, कंफर्ट आप लोगों को थोड़ी सी मतलब सॉफ्टनेस यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा मिल रही है। बाकी यहाँ पर भी लोग ऑलमोस्ट अपराइट ही बेटर, लेकिन यहां पर ये थोड़ी सी और चौड़ा आपको बिल्कुल फील देती है, ठीक है। और चलिए अब यहां पर स्टार्ट करते हैं। देखिए इनिशियल से ही जब आप लोग देख रहे हैं, पहली बात तो ये कि इको आप लोगों को यहां पर अभी बता रही थी, है ना, तो इको जब आप यहाँ पर आप लोगों को बताएगी, इसका मतलब है कि आप लोगों को यहाँ पर बेहतर माइलेज मिलेगा। एक चीज़ मैं बताना भूल रहा था, अभी देखिए यहाँ पर इको दिखा रही है, वहाँ पर भी स्क्रीन पर आप लोगों ने देखा था जब मैं एक्सेलरेट कर रहा था वहाँ पर ब्लू हो रही थी, और जब मैं एक्सेलरेशन छोड़ रहा था या फिर नॉर्मल क्रूज कर रहा था तब वो ग्रीन बता रही थी। तो वहाँ पर अगर ग्रीन बता रही है बर्गमैन में, तो आप लोग को हल्की सी बेहतर जो माइलेज है वो आप लोग को मिल सकता है, ठीक है। बाकी इनिशियल में अगर आप लोग देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो पावर टॉर्क आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है, 14.6 bhp पावर, 14 न्यूटन मीटर टॉर्क बर्गमैन से काफ़ी ज़्यादा है। तो इनिशियल से ही वो जो पावर टॉर्क है वो आप लोग को यहाँ पर फील दे रही है। बाकी हल्का सा बज़ यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन इंजन के कैरेक्टर में कहूंगा बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी स्पेस उतनी ही बेहतर है, लेग रूम अगर आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पर भी सेम चीज़ कहूँगा 661 तक की अगर आपकी हाइट है फिर भी आप यहाँ पर आराम से इसको राइड कर पाएंगे, प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बाकी वहाँ पर किल स्विच था, यहाँ पर किल स्विच आप लोग को यहीं से ऑफ करना पड़ेगा, किल स्विच अलग से यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर i3s आगे मैं टेस्ट भी करके बताऊंगा जो वहाँ पर आप लोगों को मिल नहीं रहा था। तो ये एक जो इनिशियल डिफरेंस है ये मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। बाकी बस भाई साहब थोड़ा सा और जगह उधर भी था, इतने सटके जाने का जरूरत नहीं था, है ना। चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है इसको हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑन फुल थ्रॉटल, लेट्स सी। एंड 91 रोड बहुत ज्यादा आज अलाउ नहीं कर रही है ना,
तो वहाँ पर भी 90-94 तक मैंने आपको खींच के बताया था, यहाँ पर भी मैंने आपको 91 तक खींच के बताया है। बाकी देखिए मेरी बात यह है कि वाइब्रेशन तो चलिए यहाँ पर भी आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप ये मुझसे पूछना चाहेंगे कि ज़्यादा स्मूथ कौन है बताओ, तो मैं कहूँगा ये भाई साहब इतना क्यों है उल्टे साइड से आना। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई नहीं बताओ कौन ज़्यादा स्मूथ है, तो मैं कहूँगा बर्गमैन आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ फील हो सकती है, लेकिन मैं अगेन कहूँगा यहाँ पर भी आप लोगों को स्मूथनेस की कमी फील नहीं होती है, लेकिन जो ट्रू फैक्ट है वो मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। बाकी देखिए स्टेबिलिटी अगर आप लोग देख रहे हैं तो बर्गमैन में भी सही था, यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली बेहतर मिलेगा। पहली बात तो ये कि भाई टायर यहाँ पर चाहे फ्रंट हो चाहे रियर आप लोगों को चौड़ा मिल रहा है बर्गमैन के मुकाबले, प्लस वहाँ पर 12 इंच की व्हील थी, यहाँ पर दोनों में ही फ्रंट रियर में आप लोगों को 14 इंच की व्हील मिल रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा बर्गमैन में सही नहीं था, बर्गमैन में भी काफ़ी बढ़िया, लेकिन यहाँ पर और बेहतर आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा, है ना। और देखिए अगर आप लोग यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, यहाँ पर 100 तक भी अगर आप लोग खींच रहे हैं तो भी मैं कहूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी इंजन स्ट्रेस्ड फील नहीं करेगी, ठीक है, अगर आप लोग 100 तक भी ले जाएंगे। बाकी देखिए वाइब्रेशन आप लोगों को, वाइब में कहूँगा वाइब्रेशन नहीं, वही अराउंड आप कह सकते हैं 90 के बाद मिलनी शुरू होती है, जो वहाँ पर आप लोगों को 94 तक भी मैंने खींच के बताया था। यहाँ पर अराउंड 85 से आप कह सकते हैं, जो मैंने वहाँ पर 90-95 खींच के बताया तो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर फील नहीं होता। लेकिन अगेन कहूँगा ये वाइब कहूँगा, वाइब्रेशन नहीं कहूँगा, हल्की सी वो समझ में आती है कि नीचे नहीं इंजन वहाँ पर रन कर रही है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग इंजन हीटिंग की इशू देखते हैं, अब देखिए वहाँ पर एयर कूल था, यहाँ पर लिक्विड कूल है, तो बेहतर कूलिंग आप लोगों को मिल रहा है। तो इंजन हीटिंग की इशू अगर वहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर आप लोगों को कोई चिंता होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। और साथ ही अगर देखिए अगर आप लोग यहाँ पर माइलेज पूछते हैं, ऑलरेडी मैंने कहा था वहाँ पर एटलीस्ट अगर आपकी मतलब 45 प्लस है तो यहाँ पर आप लोग 35 से 40 के बीच में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगेन कह दूँ यहाँ पर सीट हाइट 787 mm है, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक भी है तो भी आप लोग इसको यूज़ कर पाएंगे, मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी दोस्तों अब अगर आप लोग मुझसे एक्सीलरेशन की समरी पूछेंगे तो लाजमी सी बात है, वहाँ पर पावर टॉर्क कम है, यहाँ पर पावर टॉर्क ज़्यादा। तो इनिशियल से लेके आप लोगों को टॉप एंड तक यहाँ पर एक्सीलरेशन या फिर स्पीड वगैरह जो थोड़ा सा बेहतर मिलना चाहिए, और एक्चुअली आप लोगों को मिल भी रहा है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पावर टॉर्क जो है ज्यादा मिल रहा है व्हेन कंपेयर टू बर्गमैन 125 स्ट्रीट मॉडल। अब दोस्तों एक और बात है, i3s इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो आप लोगों को वहां पर सिर्फ EX मॉडल में मिल रहा था, टॉप मॉडल के साथ आज कंपेयर करें वहां पर आपको नहीं मिलेगा। मान के चलिए यहाँ पर अगर मैं स्कूटर को खड़ा करता हूँ और अभी देखिए i3s ऑन है, जैसे मैं खड़ा किया देखिए i3s यहाँ पर आपको दिखा भी रही है। अभी देखिए स्कूटर ऑन है, हल्का सा वाइब्रेशन आपको समझ में आ रहा होगा हैंडल बार पर, अभी देखिए बंद हो चुकी है, i3s भी यहाँ पर अभी ब्लिंक कर रही है। लेकिन अगर आपको स्टार्ट करना है तो क्या करना है, बस यहाँ पर अगर आप लोग ब्रेक पकड़ के अगर आप लोग थ्रॉटल घुमा देते हैं तो ये देखिए चलने के लिए यहाँ पर रेडी हो जाती है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पर हैं, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पर है जहाँ पर बार बार आपको यहाँ पर बंद करने की ज़रूरत पड़ रही है अपने इंजन को, तो बस i3s को ऑन कर दीजिए। जैसे आप बंद करते हैं स्कूटर को 5-7 सेकंड में अपनी अभी खुद को बंद कर लेती है इंजन को, ताकि यहाँ पर माइलेज को और बेहतर दिया जा सके। बाकी स्टार्ट करना है तो मैंने बता ही दिया, अब यहाँ पर हल्का सा ब्रेक पकड़ के आप जैसे थ्रॉटल घुमा रहे हैं अपने आप यहाँ पर चलने के लिए रेडी हो जाती है। ये चीज़ अगेन कहूँगा बर्गमैन की EX मॉडल में आपको मिलेगा, जो पहले टॉप मॉडल था अभी आप लोगों को मिड मॉडल के हिसाब से मिलेगा, लेकिन बेस फिर टॉप में नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को एक ही मॉडल मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ कंपनी ऑफर करती है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस स्कूटर की ब्रेकिंग। वैसे पीछे कोई है नहीं, एक बार थोड़ा सा क्राउड क्लियर करते हैं यहाँ पर, और ये महाशय उल्टे साइड से आ रहा है हजार्ड जलाकर यहाँ पर 670 तक ले जाके, और ये 69 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए मैं कहूँगा बढ़िया ब्रेकिंग आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पर कोई दुरा आपको नहीं होनी चाहिए। भले आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई 190 m की ब्रेकिंग, लेकिन ये भी देखिए जस्ट 115 किलोग्राम वेट है, तो वेट के हिसाब से जिस तरीके से यहाँ पर ब्रेक यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ब्रेक जो फील आपको यहाँ पर दे रही है, डायनामिक कंडीशन में चलाते वक्त आप लोग को अच्छा खासा मिल जाएगा। झट से नहीं रोकती है, प्यार से रोकती है, और डरा कर नहीं रोकेगी। जहाँ पर आप रोकना चाहते हैं वहाँ पर ये आप लोगों को बिल्कुल रोक देती है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ, रियर में वैसे कोई है नहीं, थोड़ा सा खींचते हैं, फिर जो रियर ब्रेक है इसको भी अप्लाई करेंगे मोटा मोटा 60 पे ले जाके और 59 पे ले जाके रियर ब्रेक। देखिए मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि रियर ब्रेक जब आप प्रेस कर रहे हैं 130 m तक का ड्रम ब्रेक, फ्रंट वाला यहां पर जो डिस्क ब्रेक 190 m तक है वो भी काफी हद तक प्रेस हो जाती है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के तहत, ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाई जा सके। तो ये चीज जो आप लोग यहां पर ऑन पेपर आपको कंपनी यहां पर ऑफर करती है, और चलाते वक्त भी आप लोग को समझ में आता है। देखिए वैसे अगर आप लोग देख रहे हैं फिर तो आपको प्रोग्रेसिव भी समझ में आएगा। रियर ब्रेक पे जब मतलब रियर ब्रेक जैसे अप्लाई कर रहे हैं हल्का सा स्पीड का स्लो डाउन हो रहा है, लेकिन ये जो रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक अप्लाई हो रही है, इसकी वजह से अच्छा खासा रिस्पॉन्स आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, ये मैं आप लोग को बिल्कुल कह सकता हूं। और पीछे वैसे कोई है नहीं। अब रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार मैनुअली अप्लाई करके देख लेते हैं क्या यहाँ पर माजरा आता है। और ये 61 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। डेफिनेटली देखिए मैं कहूँगा
आपको यहाँ पर 115 किलोग्राम का ये स्कूटर मिल रहा है और जिस हिसाब से यहाँ पर ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन करी गई है काफ़ी बढ़िया और उम्दा आप लोगों को यहाँ पर जो ब्रेकिंग है ये आप लोगों को कंपनी यहाँ पर बिल्कुल ऑफर करती है। बाकी अब बात करेंगे इस स्कूटर की ब्रेकिंग। बाकी यहाँ पर एबीएस है फ्रंट में जो वहाँ पर नहीं था, इसको ले चलेंगे अप्रॉक्स 70 के आसपास, फिर फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करेंगे और ये 71 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए वहां पर 115 किलोग्राम का वेट था, 190 mm की डिस्क के साथ यहाँ पर 142 किलोग्राम की वेट है, 27 किलोग्राम ज्यादा, 240 mm की यहाँ पर डिस्क ब्रेक के साथ, 50 mm यहाँ पर आपको डायमीटर में और ज्यादा यहाँ पर मिलेगा। देखिए वेट के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं, मैं कहूंगा यहाँ पर भी बढ़िया है, लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल देख रहे हैं मैं कहूंगा यहाँ पर ब्रेकिंग आपको हल्का सा और बढ़िया फील हो सकता है अगर आप लोग बर्गमैन के मुकाबले देख रहे हैं तो। ठीक है, अब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस आ रहा है, 19-20 का फर्क है, लेकिन यहाँ पर आप लोग हल्की से और बेहतर एक्सपेक्ट करिएगा ब्रेकिंग फ्रंट अगर आप लोग देख रहे हैं बर्गमैन के मुकाबले यहाँ पर। अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है इसको भी थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। वैसे रियर में यहाँ पर एबीएस है नहीं, मोटा मोटा 50 के ऊपर ले जाएंगे और फिर टेस्ट करेंगे और ये 57 पे ले जाके रियर ब्रेक नहीं। देखिए रियर में वहां पर भी 130 का है, यहाँ पर भी 130 का है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर कॉम्बी ब्रेकिंग नहीं है ना। रियर में जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो बस वो प्रोग्रेसिव नेचर ही है, हल्का सा स्पीड का स्लो डाउन होना, लेकिन वहां पर क्या था, रियर के साथ साथ फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जा रहा था, तो थोड़ा सा और बेहतर जो एक्सपीरियंस है वहां पर आपको बर्गमैन में मिल रहा था अगर आप रियर ब्रेक की अगर आप लोग एक्सपीरियंस देख रहे हैं तो। ठीक है, और रियर में वैसे कोई है नहीं, क्राउड को क्लियर करते हैं और फिर 60 के आसपास ले जाके रियर विद फ्रंट और ये 59 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। ठीक है, लाजमी सी बात है अगर आप लोग रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को चीज हल्की सी बेहतर मिलेगी। अब मैं अगेन कहूंगा बर्गमैन में भी काफी सही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ब्रेक सेटअप फ्रंट ब्रेक स्पेशली थोड़ा सा बेहतर है तो आपको ओवरऑल ब्रेकिंग जो है हल्का सा बेहतर मिल रहा है। अगेन कहूंगा 19-20 का फर्क है, लेकिन यहाँ पर हल्का सा बेहतर आप लोगों को मिल रहा है। सस्पेंशन के बारे में अगर बात करिए, देखिए मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर ना इज ऑन मिड साइड, ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है, मतलब अगर आप हाई स्पीड टॉप स्पीड कर रहे हैं, स्टेबिलिटी वगैरह में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो नहीं रही है, देखिए छोटे मोटे या फिर काफ़ी हद तक गड्ढों पर जा भी रहे हैं, मैं कहूँगा फिर भी ये काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब करती है। अब बहुत सारे गड्ढे बहुत ज़्यादा बम्स पर से अगर आप गुजर रहे हैं तो बात अलग है, फिर तो झटका आपको मिलेगा ही, लेकिन छोटा मोटा गड्ढा ये आराम से झेल लेती है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं देगी। मैं कहूँगा मिड साइड पर ही, चाहे आप लोग फ्रंट में यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक देख रहे हो या फिर आप रियर में सिंगल हाइड्रोलिक अगर आप लोग यहाँ पर स्प्रिंग ही क्यों ना देख रहे हो। ठीक है, बाकी देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर ओवरऑल जो कॉकपिट एक्सपीरियंस है भी काफ़ी बेहतर है। TFT कंसोल के साथ ये जो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, ब्राइटनेस यहाँ पर आपको काफ़ी सही मिलता है। बाकी ब्लूटूथ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, इसमें सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को दे रही है। लेग रूम आप लोगों को काफ़ी सही मिल रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल फील देती है। सीट इज ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल, स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप बैठे हो चाहे पिलियन। एक्सेलरेशन तगड़ी है, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को मिल जाता है। 125 सीसी के हिसाब से मैं एक्सेलरेशन कह रहा हूँ। इन सारी कंडीशंस के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं ना, मैं तो कहूँगा देखिए सिटी राइड के लिए इसको मेन बनाया गया है, चाहे आप राइड करें फिर पिलियन के साथ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी अगर आप लोगों का प्लान बन गया थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्ग राइड पर भी निकलने का, इवन विद पिलियन, ओकेशन लॉन्ग राइड, कभी लॉन्ग राइड की बात करें तो भी आप लोग निकल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल ये जो एक सिचुएशन है ये आप लोगों को एक आप कह सकते हैं कंफर्टेबल पोजीशन आपको ये स्कूटर बिल्कुल ऑफर करती है। सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं, देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग यहाँ पर फ्रंट देख रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बर्गमैन की तरह मिड साइड पर है। रियर सस्पेंशन की जहाँ तक बात है, इन जनरल अगर आप लोग देख रहे हैं फिर तो मिड साइड पर ही है। ठीक है, लेकिन बर्गमैन के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो हल्की से आप लोगों को स्टिफ मिल सकती है। इन जनरल मिड साइड पर है, यहाँ पर भी वही कहूँगा हाई स्पीड टॉप स्पीड है, थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग भी करना चाह रहे हैं आराम से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोग गड्ढों पर जाएंगे, जब आप लोग बम्स पर से गुजर रहे हैं, यहाँ पर भी अब्जॉर्ब होगा, लेकिन झटके की जहाँ तक बात है ज्यादा गड्ढों पर ज्यादा बम्पर, तो मैं कहूँगा बर्गमैन के मुकाबले यहाँ पर आप लोग को झटका थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, बर्गमैन में थोड़ा सा कम लगेगा। ठीक है, ये सस्पेंशन में जो डिफरेंस था, एग्जैक्ट डिफरेंस वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। बाकी हाँ, रियर सस्पेंशन हल्की से स्टिफर है बर्गमैन के मुकाबले, फ्रंट सस्पेंशन यहाँ बर्गमैन में बहुत ज्यादा आप लोगों को डिफरेंट नहीं समझ में आएगा। ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर फील के बारे में बताऊं तो देखिए रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी काफी अच्छा खासा रियर व्यू जो ये आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर देती है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। अब कॉकपिट एक्सपीरियंस अगर आप लोग देख रहे हैं, हैंडल बार वगैरह ना ऑलमोस्ट सिमिलर फील देते हैं, लेकिन हैंडल बार यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा चौड़ी है। बाकी वहाँ पर TFT था, यहाँ पर आपको मिल नहीं रहा। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जो आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये विंडशील्ड थोड़ी सी बड़ी आप लोगों को फील दे सकती है। ठीक है, बाकी देखिए मैं कहूँगा अगर आप
सिटी राइड कर रहे हैं, कर सकते हैं, माइलेज भी ठीक ठाक है, 35 से 40 के बीच में करने लायक है सिटी राइड। बाकी अगर आप लॉन्ग राइड के लिए निकलना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं कहूंगा ये स्कूटर आप लोगों को ज्यादा बेहतर फील दे सकती है। पहली बात तो ये कि कंफर्ट वहां भी था, यहां पर भी अगर आप लोग फ्रंट पैर को इस तरीके से टिका रहे हैं, यहां पर भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। यहां पर भी सीट उतनी बेहतर है जितनी वहां पर है, लेकिन यहां पर क्या थोड़ी सी एक्सेलरेशन आप लोग को और बेहतर मिलेगी। अगर आप लोग हाईवेज पर निकलते हैं ना तो खींचना पड़ता है भाई, नहीं तो बोर हो जाती है राइड। तो उस हिसाब से यहां पर आपको थोड़ा सा और बेहतर चीज मिलेगा। ब्रेकिंग आप लोगों को हल्की सी यहां पर और बेहतर मिल रही है ताकि आप ज्यादा स्पीड को यहां पर टैकल कर सके। बर्गमैन में भी अच्छा था, यहां पर आपको थोड़ा सा और बेहतर मिलेगा। तो सिटी राइड देखिए दोनों में कर सकते हैं, माइलेज वहां पर ज्यादा मिलेगा, यहां पर कम। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड के लिए देख रहे हैं तो मैं कहूंगा बर्गमैन के मुकाबले ये स्कूटर आप लोगों को ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस निकालकर बिल्कुल दे सकती है। अब देखिए दोनों ही स्कूटर में क्या है नहीं है मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी है। चलिए अब चलते हैं यहां पर कंक्लूजन में, फिर जाकर बात करेंगे फिर दोनों में से आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों अब ये सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर दोनों स्कूटर में से आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। देखिए सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लुक पे जा रहे हैं तो फिर दोनों में आप लोगों को काफी बढ़िया लुक मिल जाएगा, एक मैक्स स्कूटर की फील दोनों में आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर सुजुकी बर्गमैन 125 स्ट्रीट इस न्यू मॉडल को देख रहे हैं, मैं कहूँगा बजट अगर आप यहाँ पर 1,40,000 से 45 के बीच में रखे हुए, आपको 40-45 किलोमीटर तक की यहाँ पर माइलेज चाहिए, 45 से 50 तक भी टू सम एक्सटेंट। अगर आपको माइलेज बेहतर चाहिए, आप चाहते हैं एक रिलायबल इंजन जहां पर बहुत ज़्यादा आपको आप कह सकते हैं सर्विस सेंटर के चक्कर ना काटना पड़े, आप चाहते हैं कि एक कंफर्ट राइड भी आपको चाहिए पिलियन के साथ, आप थोड़ी सी बेहतर एक्सपीरियंस जैसे कि यहाँ पर TFT कंसोल चाहते हैं, आप ब्लूटूथ भी चाहते हैं, नेविगेशन, इन सारी चीज़ों के साथ, ठीक है, और आपको यहाँ पर अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन भी ना हो, ठीक ठाक एक्सेलरेशन, ठीक ठाक ब्रेकिंग आपको चाहिए, एक मैक्स स्कूटर के यहाँ पर फील के साथ, मेरे ख्याल से 1,45,000 की बजट में यहाँ पर सुजुकी 125 बर्गमैन स्ट्रीट ये वाली मॉडल काफ़ी सही हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप अपना बजट 1,70,75,000 तक आप यहाँ पर स्ट्रेच कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि आप लोग को लिक्विड कूल इंजन चाहिए, ठीक है, आप थोड़ी सी और कंफर्टेबल राइड चाहते हैं, थोड़ी सी और बेहतर एक्सेलरेशन चाहते हैं और आप पिलियन के साथ राइड करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग राइड पर भी निकल जाना चाहते हैं और थोड़ा सा ऑफ रोड पैच को भी अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अगेन कहूँगा अगर माइलेज आप थोड़ी सी कम भी अगर आपको चलेगी 35-40 किलोमीटर तक की, लेकिन आपको बेहतर एक्सेलरेशन और थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्ट अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जो Zoom 160 है ये भी एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट रह सकता है। बाकी देखिए 125-160 डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, लेकिन किनको क्या खरीदना चाहिए वो मैंने आप लोगों तक यहाँ पर पहुँचा दिया। बाकी आफ्टर दिस रिव्यू आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर सुजुकी बर्गमैन 125 स्ट्रीट ये न्यू मॉडल खरीदेंगे या फिर यहाँ पर Zoom 160 खरीदेंगे, नीचे आप लोग कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट अगेन। बहुत जल्द मुलाकात होगा आप लोगों से चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।